So we'll sing this bhajan. I don't know if it can be projected on screen. Amar Jivan Sada Pape Rata. Amar Jivan Sada Pape Rata. Nahi ko punnera lesha. আমার জীবন সদা পাপেরত নাহি কো পুণ্যের লেশা পরের উদ্বেগা দিয়াছি যে কঠ দিয়াছি জীবের ক্লেশ নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি ডরি দয়াহীন স্বার্থ পার पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर सुखे दुखी सदा मिथ्या भाषी पर दुख सुख करो अशेष कामना हृदय माझे मोर क्रोधी दंभ परायण मदमत्त सदा विषय मोहिता हिंसा गर्व विभूषण निद्रालस्य हत सुकाज विरत आकाजे उद्योगी आमी प्रतिष्ठा लागिया षठ्य आचरण लोभहता सदकामी एहेनो दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी निरंतर शुभ कार्य शून्य साधनार्थ माना नाना दुखे जर जरा बादखे एखन उपाय विहीन
ताते दीन किंचन वार्धक्ये कौन भक्ति विनोद प्रभुर चरणे कोरे दुख निवेदन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे शील प्रभुपाद की थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते गौरचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो मोकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हिंदी और इंग्लिश? How many for English? Okay. Very few people are there, but you're saying that in English. Okay. Send out English or Hindi? Okay, ठीक है। मैंने साधु हृदय को सेंड हार्ट बोला, आपने याद ध्यान दिया होगा। वो भी मैंने इंग्लिश में बोला। हाँ, ओके, आई स्पीक इन मलयालम। ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 42। इसको 41 पे रखा है मार्कर। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृतः। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृतः। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृतः। कृपया अनुस्वार को खाए ना। सॉरी, विसर्ग को। Who else? Somebody else? बोलिए। बच गए। One more, somebody else can. It's a class. Please learn how to chant shlokas. सोच रहा किसी और को भी चांस दे। बोलिए, कोशिश करिए।
वैष्णवी माता जी। थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत समय जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और पूर्व प्रतिष्ठित परमोन्नत शिक्षा गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराएं। सुखाया जीवन के तथाकथित उच्चतर स्तर के द्वारा सुख प्राप्त करने हेतु, दुख मोक्षाय दुख से छुटकारा पाने हेतु, संकल्प संकल्प इह इस संसार में, कर्मिणः आर्थिक विकास हेतु प्रयत्नशील जीव का, सदा सदैव आपनोति प्राप्त करता है। इहया कर्म या महत्वाकांक्षा द्वारा दुखम केवल दुख, अनिहाया आर्थिक विकास न चाहते हुए, सुख सुख से, आवृत आच्छादित हुआ। अनुवाद कृपया मेरे पीछे दोहराएं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति भौतिकवादी सुख का इच्छुक रहता है और अपने दुख कम करना चाहता है, अतएव वह तद अनुसार कर्म करता है। किंतु वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वह सुख हेतु प्रयत्नशील नहीं होता। जो ही वह सुख हेतु कार्य प्रारंभ कर देता है, त्यों ही उसकी दुख की अवस्था प्रारंभ होती है। तात्पर्य ध्यानपूर्वक श्रवण करें। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन हुआ है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक बद्ध जीव प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशानुसार भौतिक प्रकृति के द्वारा एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परम भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और उन सभी जीवों को घुमा रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हैं। श्रीमद् भागवत गीता 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं और जीव जैसी इच्छा करता है उसी के अनुसार श्री भगवान उसे विभिन्न शरीरों में अपनी आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह शरीर एक साधन के तुल्य है जिसके द्वारा मनुष्य सुख हेतु मिथ्या इच्छाओं के अनुसार घूमता रहता है और जीवन के विभिन्न स्तरों में जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से पीड़ित होता रहता है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योजना तथा कामना से
अपने कार्य प्रारंभ करता है, किंतु वास्तव में उसे अपनी योजना के प्रारंभ से लेकर अंत तक कोई सुख प्राप्त नहीं होता। इसके विपरीत जो ही वह अपनी योजना के अनुसार कार्य प्रारंभ करता है, तो ही उसका कष्टमय जीवन शुरू हो जाता है। अतएव मनुष्य को जीवन की कष्टप्रद अवस्था को दूर करने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यद्यपि मनुष्य अपनी मिथ्या आकांक्षाओं के अनुसार कर्म करता रहता है, तथापि वह सोचता है कि अपने कर्मों से वह अपनी भौतिक स्थिति सुधार सकता है। वेदों का आदेश है कि मनुष्य को चाहिए कि वह न तो सुख बढ़ाने का न दुखों को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि यह सब व्यर्थ होता है। तत्सेव हेतु प्रेत कोविदः। मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हेतु कार्य करना चाहिए, न कि आर्थिक विकास हेतु, जिसको सुधार पाना असंभव है। बिना प्रयास के ही उसे उसके भाग्य में लिखा सुख तथा दुख मिलेगा। कोई इसे बदल नहीं सकता। अतएव श्रेयस्कर यही होगा कि मनुष्य अपना समय कृष्ण भावनामृत आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में लगाए। मनुष्य को मानव रूपी इस मूल्यवान जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा यही होगा कि तथाकथित सुख की कामना किए बिना कृष्ण भावनामृत को विकसित करने में इस जीवन का उपयोग किया जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस अध्याय का शीर्षक है भक्त प्रहलाद महाराज ने गर्भ में क्या सीखा। तो हमें लगता है कि बहुत ही शुष्क, कठिन, क्लिष्ट विषय है। एक प्रकार सोच सकते हैं कि बच्चा गर्भ में सीख चुका है, इसको सीखने में हमें इतना समय लग रहा है। मुझे याद आता है कि हम हमारे केरल में बताते हैं, हमेशा मैं मुहावरा दोहराता रहता हूं, मुझे मारो मत मामा मैं सुधरूंगा नहीं। मुझे मारो मत मामा मैं सुधरूंगा नहीं, मतलब मार तो पड़ेगी लेकिन इतना क्लैरिफाई कर दे कि सुधरूंगा नहीं। हमारी स्थिति ये है। गन्ना चूसने से बिल्कुल मधुरिम स्वाद प्राप्त होता है, मिठास आती है, लेकिन हम लगे हुए हैं बांस को चबाने में। भौतिक जगत का लक्षण यह है, आचार्य बताते हैं कि तल्लभ्यते, यहाँ पे तस्येव हेतो प्रेते कोवितो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यथा। चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, आप ब्रह्म भुवनार लोके। हम सुख की कामना करते रहते हैं, ऊपर से नीचे तक हम जाएं तो भी हमें उतना ही सुख मिलेगा जितना निर्धारित है, क्योंकि बिना चाहे बिना मांगे दुख तो आता ही है। तो अलग से प्रयत्न क्यों करें सुख के लिए? सुख भी आएगा, अलग से उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र ये बताते, प्रथम स्कंद में वर्णन आता है। तो इसलिए कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, इस उद्देश्य से हमें इंद्रिय तर्पण करना नहीं चाहिए कि हमारी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से, इंद्रिय तर्पण की दृष्टि से भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम ताया अपहृत चेतसम, हमारी चेतना अपहृत हो चुकी है, इसलिए हम भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो जाते हैं। और उससे क्या होता है? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। तो समाधान विधीयते, कभी उसको समाधि प्राप्त नहीं होती। व्यवसायत्मिका, ये वो वाला व्यवसायत्मिका नहीं है, ये गलत व्यवसाय है। तो उससे क्या होता है कि कामस्य न इंद्रिय प्रीति, उसके लिए जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। फिर किस लिए करना चाहिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का उद्देश्य होता है तत्व जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब जबकि मनुष्य शरीर प्राप्त हो चुका है, हमें जिज्ञासा करनी चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये सिर्फ दूसरे लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं है। प्रति दिवस श्रील भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, रात को सोते समय हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने कृष्ण के लिए क्या किया। तो आत्म साक्षात्कार के इस उद्यम में हमने क्या किया, रोज एक प्रकार से मूल्यांकन करना अच्छा है। सोने के पहले या माला करें या थोड़ा अध्ययन करें, उसमें अपने आप मन भटकता है, तो अलग से मन भटकाने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय की तरफ हम मन भटका सकते हैं कि हमने कृष्ण के लिए आज क्या किया। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से मिलेंगे तो
जैसे कि दशरथ महाराज ने अष्टवक्र से पूछा था, अहिस्तम एतत् पुनर्जन्म जया क्या? उनकी सभा में जब पहुंचे थे तो उनसे पूछा दशरथ महाराज ने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचने के उद्यम में तुमने कितनी प्रगति की है? ये प्रश्न होना चाहिए एक दूसरे से मिलते समय। हरे कृष्ण तुमने प्रसाद पाया, इज अ नाइस क्वेश्चन, लेकिन साथ साथ ये भी पूछ सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं लगता, हरे कृष्णा हाउ इज योर एंडेवर टू ओवरकम बर्थ एंड डेथ, सबको अच्छा नहीं लगेगा, तो आहिस्ता उसको शुगर कोटेड टैबलेट दे सकते हैं। How is your Krishna consciousness going on? How are you reading? How are you studying? Are you able to associate with devotees? भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है? हरिनाम में ये तो नहीं पूछ सकता हरिनाम में रुचि है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास है कि नहीं क्लियर नहीं है। तो आध्यात्मिक परिचर्चा आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। क्यों? क्यों? क्योंकि हम आध्यात्मिक जीव हैं। दिस इज द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। कई कई न्यू कांग्रेगेशन प्रोग्राम्स में और यूथ प्रोग्राम्स में हम लोगों से बतलाते हैं, चलो आपसे भी आज करवाते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स इन स्पिरिचुअलिटी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स इन ह्यूमैनिटी। चमका? हम लोग ऐसा नहीं कि मनुष्य हैं या मनुष्य शरीर में है, जो कि मनुष्य जीवन में है, जो कि आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक स्फुलिंग है जो कि मनुष्य शरीर में है। जब ये बात बैठ जाएगी, दिव्य ज्ञान खोपड़ी प्रकाशिता, तब पता चलेगा कि हमें आध्यात्मिक स्तर पे ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक जीव हैं। अन्यथा ये सब बताने की क्या आवश्यकता है? शंकरा, मध्वा, विष्णु स्वामी, निम्बरका, रामानुजा, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, इन सब को इतने सब करने के बाद ये बताने की क्या आवश्यकता है कि भौतिक जगत में कुछ रखा नहीं है। हम ये भजन आज गा रहे थे, इसमें क्या बताया गया? पर सुख दुखी सदा मिथ्याभाषी। सुख प्राप्ति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, दूसरों के सुख में हमें दुख प्राप्त होता है, जबकि वैष्णव का लक्षण है पर दुखा दुखी। तो पर दुखे सुख करो, ये उद्देश्य हमारा इस प्रकार हो जाता है। मुझे याद है हम लोग न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जब काम करते थे, बहुत विदूर भूतकाल की बात है, कितना होगा, हो गया कम से कम 20-22 साल हो गया होगा। तो एक न्यूज़पेपर कंपनी दूसरे न्यूज़पेपर कंपनी के पहले पहुंचना चाहता है सुबह डिपो में, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए एक तरीका है कि उनका ट्रक जहां से जाएगा वहां पे कील डाल देते हैं रास्ते में। मतलब मैं जीतू या ना जीतू, तुम्हें हारना पड़ेगा। तो विन एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पे जीतना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं, तस्यव हेतु प्रेते कोविदो श्लोक में, कि जो भी व्यक्ति है उम्मीदवार है, जीतना चाहता है चुनाव में, उसके लिए जो लोग मतदान करते हैं लोग उनके लिए, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है कि हमारे इंद्रिय तृप्ति का आप दिलासा दें, उसको सांत्वना दें, उसको आप बढ़ावा दें, उसका समर्थन करें। इस दृष्टि से कोई वोट देता है। जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो फिर उसको निकाल देते हैं, फिर अगले व्यक्ति को लाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे डिमांड क्रेजी, क्योंकि यहां डिमांड्स की बात हो रही है। और जो क्रेजी हैं, ये क्रेजी क्यों है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं इसके पिछले श्लोकों में कि असुर या राक्षस जितने भी हैं, उनको लगता नहीं है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करना पड़ता है। उनको लगता है ये मेहनत नहीं है, संघर्ष ही जीवन है, ऐसा समझ लेते हैं। वी स्ट्रगल एंड वन डे वी डाई, दैट्स ऑल, ऐसे लगता है लोगों को। लेकिन श्रील सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज बताते हैं जब के बारे में, दिस स्ट्रगल इज द प्रोसेस। वो संघर्ष ठीक है, संघर्ष तो अनिवार्य है, कहां करें ये हमारे ऊपर है। श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरुदेव बोलते थे, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरु महाराज हमारे बोलते थे, दिस इज probably one of my favorite statements in life, work like everything depends on your effort। ऐसे मेहनत करो जैसे कि सब कुछ
हमारे प्रयत्न पर निर्भर है। बट प्रे लाइक एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। लेकिन ऐसे प्रार्थना करो जैसे सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। दोनों चाहिए। मतलब कभी कभी पूछते हैं कहां तक हमारी स्वेच्छा कहां तक समाप्त होती है और कहां से कृष्ण का प्रयत्न शुरू हो जाता है या कृष्ण की कृपा शुरू होती है। लेकिन स्वेच्छा की परिसीमा क्या हमारी, क्या है, क्या है सीमा, हमारी परिधि क्या है हमारी स्वेच्छा की? कृष्ण का शरण ग्रहण करें या ना ग्रहण करें, बस। दिस इज द ओनली एक्सटेंट ऑफ आवर फ्री विल, नथिंग बियॉन्ड दिस, नथिंग लेस, नथिंग मोर। either टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा और नॉट टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, या कृष्ण के शरणागत हो या ना हो, इससे अधिक हम कुछ कर भी नहीं सकते। जब अगर कृष्ण के अनुगत्य में, कृष्ण के प्रतिनिधियों के अनुगत्य में भक्ति की विधियों का पालन करते हैं तो कृष्ण के प्रत्यक्ष अध्यक्षता में हम आ जाते हैं, उनके अधीनस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, लातों के बातों से नहीं मानते, या जो जो सीधी उंगली से नहीं निकलती उसको टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, तो जो लोग प्रत्यक्ष रूपेण परम भगवान के नियमों का पालन नहीं करते, आदेशों का पालन नहीं करते, उनको परोक्ष रूपेण माया की लात पड़ती है। जैसे अक्सर बताया जाता है कि जब बेटा बाप से बिगड़ा हुआ है तो माँ साइड ले जाती है और बॉम्बे में बोलते हैं गिव वन टाइट स्लैप, ले जाके 4 थप्पड़ मारती है। माया वो करती है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति के इस उद्यम में व्यक्ति जब समझता ही नहीं है कि मुझे दुख लगता है, जैसे ऊंट जो है खाता है खरा उष्ट्रा, शोभित वराक उष्ट्र करो समस्तुत पुरुष पशु। जय श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय। समस्तुत पुरुष पशु, तो समस्तुता हम अपने आप को बहुत बड़े तोप भी मान लेते हैं, नहीं तो कोई और बोलेगा हमें तोप है करके। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं जो कि बाकी जानवर कर रहे हैं। समस्तुता पुरुष पशु, तथाकथित पुरुष या स्त्री शरीर में है लेकिन है पशु का कार्य कर रहे हैं। तो इससे क्या हमें लगता है कि हम सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं लगता, लेकिन इसमें हमें जो आनंद आता है इस मेहनत में भी, वो किससे आता है? वो उसी प्रकार है जैसे कि ऊंट को अपने ही खून के साथ जो कांटों वाला पौधा कैक्टस को खाता। कैक्टस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नागफनी। ठीक है, वेरी फनी। सो उसको खाने से जो मिलता है, अपने खुद का खून खा रहा है व्यक्ति, व्यक्ति समझ नहीं पाते ये बात। इसलिए बताया गया कि ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंतु कौंतया नतेषु रमते बुधा। जो इंद्रिय तर्पण से जो आनंद प्राप्त होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शुरू से अंत तक दुखी दुख है, कष्टी कष्ट, क्लेशी क्लेश है। आद्यंतवंतु कौंतया न तेषु रमते बुधा, क्योंकि इंद्रियों के संस्पर्श से ही भोग उत्पन्न होता है। ध्यातो विषयान पुंसम संगस्तेषु उपजायते। इंद्रियों के संस्पर्श से ही व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है, तथाकथित इंद्रिय तृप्ति का जो भी भोग है। लेकिन उन सब का उद्गम स्थान या स्रोत क्या है? दुख योने वे, दुखी दुख है। क्योंकि भौतिक जगत अगर दुखालयम है तो यहां से जो भी हम ले जाएंगे वो भी दुखालयम का ही है, अलग तो नहीं हो सकता ना। जैसे कि श्रील प्रभुपाद अक्सर उदाहरण देते थे कि पहले राजा इस प्रकार से दंड देते थे कि व्यक्ति को उसका सर पकड़ के पानी में डुबाया जाता था, सांस छूटती थी और कुछ समय वापस निकालते थे, रिलीफ। लेकिन उसको लगता है वो सुख है, असली में वो दुख का अभाव है। जैसे अंग्रेजी में एक ऑथर थे थॉमस हार्डी, वो चैंपियन थे, ट्रेजेडी लिखते थे। हर इनका बुक सारा दुखड़ा ही था, कोई ना कोई रोता ही रहता था। लेकिन उनका सिद्धांत क्या पता है? वो बता दे कि हैप्पीनेस इज बट एन ओकेशनल एपिसोड इन अ जनरल ड्रामा ऑफ पेन। जनरल ड्रामा है पेन का, दुख का, दर्द का, पीड़ा का, उस बीच में इक्का दुक्का थोड़ा हैप्पीनेस आ जाता है। जैसे कि फॉरेस्ट फायर ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं व्यक्ति भाग के आ रहा है, पीछे बाघ है
और वो भाग रहा है और अंधे कुएं में गिर रहा है जिसमें सांप है, और एक पौधे को पकड़ लिया उसने एक ना गिरने से, और देखा कि ऊपर सफेद और काले चूहे जो हैं उस पौधे के जड़ को भी काट रहे हैं। नीचे सांप, ऊपर बाघ, और जिसको पकड़ा है उसको काटने के लिए चूहे। बचा क्या है? ऊपर में मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते से थोड़ा सा शहद टपक रहा है। ये नहीं देख रहा नीचे ऊपर। सो थोड़े से कुछ कुछ थोड़ा सा आनंद मिल जाता है, उसके लिए व्यक्ति बांस को चबाने के लिए तैयार है, कहीं भी कोशिश करने के लिए तैयार है। इतना दुख, इतना कष्ट, इतना क्लेश अपनाता है व्यक्ति। बंजी जंपिंग, सोचो, व्यक्ति पैसा देता है कि ऊपर से नीचे तक लटक के जमीन को छूना, फिर वापस ऊपर, इसके लिए आनंद। सोचिए, कभी आपने देखा, कभी व्यक्ति रोड क्रॉस करते समय गलती से मान लो कि गाड़ी आ रही है, उस समय वो भागना चाहता है, हाँ, मतलब अपना नंबर बनाने के लिए जल्दी भागना चाहता है। गाड़ी जैसे पास हो जाती है उसको एक हंसी आती है, कभी देखा आपने? सच में इसका मतलब है मैं बच गया। शीपिश लाफ्टर बोलते हैं इसको। लोग पैसा देते हैं। लंदन है, मुझे मुझे याद है 2008 में मैं लंदन गया था। अचानक मैं अपने मित्र को लेके गया था राधा लडनेश्वर मंदिर से, हमारे गुरु भाई लीला कृष्ण प्रभु। तो हम दोनों गए थे, और लंदन आई करके बहुत बड़ा वो है रफू चक्कर जो भी है, इतना बड़ा है, उसके ऊपर में ऊपर तक आप पहुंच जाओगे तो आपको पूरा लंदन दिखेगा। अच्छा, ये हो गया लगभग 18 साल पहले की बात है। उस समय कुछ 10-12 पाउंड था। मतलब इमीडिएटली भारतीय दिमाग है ना, कन्वर्ट करता है इंडियन रुपीस में कितना आता है, उसको कन्वर्ट। मैंने सोचा कि मैं क्यों में खड़ा था उसमें चढ़ने के लिए। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मुझे ऊंचाइयों से डर है। आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट्स, वर्टिगो और व्हाटएवर, एक्रोफोबिया इट्स कॉल्ड, फियर ऑफ हाइट्स। तो मैं क्यों में खड़ा था, अभी बस मेरे सामने 15 लोग ही खड़े हैं। अचानक मेरे अंदर जैसे पिंगला वेश्या के अंदर वैराग्य जाग उठा, ऐसे जाग उठा। मैंने सोचा मैं 15 पाउंड, मतलब कम से कम 1000 रुपया देकर डरने वाला हूं मैं, डरने के लिए मैं पैसा दे रहा हूं। सो फॉर दैट वी आर गोइंग थ्रू दिस इंद्रिय तृप्ति, दिस इज पॉसिबल इवन इन लोअर स्पीशीज। ऋषभदेव क्या बोल रहे हैं? नायम देहो देह बाजाम निर्लोके कष्टान कामा नरहते विडभुजम में। तो सुअर, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ पौधे, हर योनि में इंद्रिय तृप्ति की उपलब्धियां हैं या संभावना है। लेकिन मात्र इस मनुष्य जन्म में ये उपलब्धि है कि तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम, तपस्या करने की जो त्वरा है, जो वेग है, वो भी मनुष्य शरीर में ही प्राप्त है। आपने ये तो नहीं देखा ना कि आज कल आपको कितने लोगों को लगता है कि परसों यहाँ के मंदिर में जो घूमने वाली बिल्ली ने एकादशी रखा होगा? प्रैक्टिकल नहीं है। पोस्ट फास्ट हो सकता है निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि मंदिर में कुछ बनता नहीं है सिवाय भगवान के भोग के। सो ऑस्टेरिटी इज मेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ऑस्टेरिटी कोई करता नहीं है। तपस्या परम ज्योति भगवंतम अधोक्षजम। इंद्रिय तर्पण के लिए मनुष्य शरीर नहीं बना, तपस्या के लिए बना है ये मनुष्य शरीर। और तपस्या के शरीर को हम तपस्या के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि AK-47 से मच्छर को मार रहे हैं। बहुत बड़ा मशीन गन लिया और उसको मच्छर को मार रहे हैं, या बहुत बड़ा जंबो जेट मिला आपको और आप उसको चांदनी चौक में चला रहे हो। इट्स सच एन अपॉर्चुनिटी। तो राक्षस अपने भाइयों को यही बता रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो, बहुत कठिन है, क्योंकि शुरू से अंत तक दुख ही दुख है, हम समझ नहीं रहे हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके पिछले श्लोकों में उसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि भागवत धर्म का अनुशीलन इसकी तुलना में बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है। कोई चीज तब करे जब उसको करने के लिए आसान हो और ना करने से क्लेश हो। यस, नो, नो, यस। जो करने के लिए आसान हो और ना करने से
दिक्कत हो, तो करोगे नहीं करोगे? बोलो। सो just like chanting Hare Krishna, if you chant Hare Krishna, we will get love of God as per Acharyas. If we chant Hare Krishna, आज तक कितने लोगों को बहुत दिक्कत हुई उससे कि उनको परीक्षा में मार्क कम मिला, या ये बोलते हैं जैसे कि बार्बर के पास जाते हैं तो दो कारण से जाते हैं। क्यों जाते हैं? एक कि बाल कटे, दूसरा बाल ही कटा, सर नहीं कटा। तो जो चीज करने से दिक्कत नहीं है और लाभ है, नुकसान नहीं है और लाभ है, तो वी शुड जस्ट डू इट। इसलिए कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा, धर्मान भागवतानिहा, बचपन से जो चीज की जा सकती है वो स्वाभाविक है, आसान होगी ना। कठिन जो ऐसा नहीं कि बेटा तुम आज 3 साल के हो गए हो, आज से मैं तुमको कैलकुलस सिखाऊंगी, ये तो नहीं होता ना। माँ बाप पहले छोटी मोटी चीजें बताते हैं, वक्रतुंडा महाकाय कौड़ी सूर्य सभा प्रभा बोलो, या फिर बोलेंगे कि कृष्णाय वासुदेवाय। मुझे याद है मेरी नानी माँ जब 2.5-3 साल का था, मैं शाम को बिठाती थी, और पहले तो आजकल मालूम है नानी माम करके कोई है, वो भी बोलना पड़ता है क्योंकि घर पे मिलती नहीं है नानी दादी वगैरह। तो बिठाती थी मुझे और मेरी दीदी को, श्लोक सारे बुलवाती थी, सारा पूरा प्रेयर कॉम्प्लेक्स था, गणपति से लेकर कार्तिकेय तक सबको कवर कर दिया। शनीश्वर आया शांताया सर्वाभीष्ट प्रद, वो भी शनीश्वर को भी नहीं छोड़ा। भूतनाथ सदा आनंदा सर्वभूत, सबको, एवरीबडी वाज कवर्ड, कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज इजी टू प्रैक्टिस। बचपन से शुरू कर सकते हैं, कोई चीज तो करना चाहिए भागवत धर्म, और उसके बदले जो तथाकथित अन्य धर्म है, जो नैमित्तिक धर्म है, इंद्रिय तृप्ति में या इंद्रिय तृप्ति में अग्रसर होने के पथ में बहुत कठिनाई है। और इसलिए जन्म ईश्वर्य श्रुत श्रीभिः एतमानमदः पुमान् नैवार्हत्यभिदातुं वै त्वमकिंचन गोचर। तुम अकिंचन गोचर, परम भगवान इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटीरियली इम्पोवरिश्ड, जो कि कंगाल हैं पूरी तरह, जिनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वैसे जितने व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति है परम भगवान, और इसके बदले व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को अग्रसर करने का प्रयत्न करता है। आपने सोचा है कि इंग्लिश में एक वर्ड एग्रेसर, देखा है? एग्रेसर मतलब आक्रमणकारी। जो इंद्रिय तृप्ति में हम अग्रसर हो जाते हैं, फिर एग्रेसर हो जाते हैं। ये बात है कुंती महारानी बता रही है। कुंती महारानी बता रही है कि अपने जन्म के आधार पर मैं अच्छे पैदाइश है मेरी, अच्छे परिवार में जन्मा हूं, अच्छे कुल में जन्मा हूं, ऐश्वर्य मेरे पास धन है, प्रुतः तालीम है, शिक्षा है, श्री भी सौंदर्य है, ये सब है, और इनमें मैं अपने आप को प्रगति पाने का प्रयत्न कर रहा हूं या कर रहे हूं, तो उससे क्या होता है? नैव अर्हत अभिधा तुम वही, भगवान संप्राप्त नहीं है हमारे लिए। इसलिए बताया गया वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदेशु दुर्लभम बताने का मतलब क्या है? क्योंकि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन। वेद जो है अधिकतर तीनों गुणों के अधीनस्थ है, उसके अंदर जितना भी ज्ञान दिया है तीनों गुणों से रमता हुआ ज्ञान है। तो उस वैदिक ज्ञान में अपने आप को अग्रसर करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, वो गुणों के अंदर ही रह जाता है। लेकिन उसके परे जब परम सत्य के बारे में व्यक्ति जिज्ञासा करता है, जबकि वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभ आत्मभक्तों का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। समस्त वेदों का निष्कर्ष यह है, लक्षण यह है, उद्देश्य यह है, परम भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। समस्त वैदिक ग्रंथों का उद्देश्य वही है, कृष्ण की प्राप्ति। तो इस उद्देश्य से अपने आप को पथभ्रष्ट करने वाले किसी भी विकल्प को हमें अपनाना नहीं चाहिए। ये सार है। भगवान को प्राप्त करने का सही तरीका है भक्ति। भक्ति जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम, उसको करने में भी सुख है,
करने की विधि में भी सुख है, करने से जो परिणाम प्राप्त है उसमें भी सुख है। भक्ति सुख, नो नॉट दैट, हाँ, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र स्यात्। भक्ति करने से तीन चीजें प्राप्त होती है। त्रिशेक काल है, एक साथ क्या है? प्रपद्य मानसे यथाश्नतस्यो तुष्टिम पुष्टिम कृतपायो विग्रहसाम। भक्ति करने में हमें आनंद नहीं मिल रहा है तो हम भक्ति क्यों करेंगे? जितने भी लोग, ऐसा नहीं कि मुझे सर पे बंदूक रखा गया कीर्तन में भाग लेना है, ऐसा तो नहीं है ना। प्रसाद खाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना। आनंद मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है भक्ति की विधियों में। तो भक्ति परेशान बाबा, परम भगवान से प्रतिसाद भी मिलता है, कुछ ना कुछ। एवरीबडी गेट समथिंग। आज जिसके बारे में मैंने सोचा था, अरे आपके बारे में सोच ही रहा था, आप आगे परमात्मा कनेक्शन मस्ट बी से, या अचानक माला गिर गई, अचानक किसी सीनियर ड्यूटी ने बुला के हाथ में तुलसी तल दे दिया, समथिंग होता है, हैपेंस। भगवान के सामने कुछ प्रार्थना कर रहे हैं एंड सडनली योर स्पिरिचुअल मास्टर कम्स। दिस परेशान बाबा, कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो मिल ही जाता है सबको। ऐसा नहीं कि भक्ति सिद्धांत महाराज की तरह जगन्नाथ जी के माला हमारे गले पे गिर गई या नाले के साथ पैदा हुए, उस लेवल का नहीं, लेकिन हमारा छोटा मोटा तो रहता ही है, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा रहता ही है। और विरक्ति, साथ साथ विरक्ति भी प्राप्त होती है। ठीक वैसे जैसे भोजन करने से तीन चीजें प्राप्त होती हैं, तुष्टि अर्थात आनंद अथवा संतृप्ति, पुष्टि अर्थात शरीर को शक्ति, और श्रुतापा। श्रुतापा मतलब भूख मिटती है, उसलिए भी खा रहे, मेन उद्देश्य वो है, बाकी सारा कोरोलरी बेनिफिट्स है। ठीक उसी प्रकार भक्ति करने से एक आनंद मिलता है, परम भगवान की अनुभूति और प्रतिसाद प्राप्त होती है, प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, और साथ साथ विरक्ति, क्योंकि श्रुतापा मतलब दोबारा खाने को मन नहीं करता। मैक्सिमम 10 चपाती, 12 चपाती, 15 चपाती, 20 चपाती, कितना खाएंगे? धीरूभाई अंबानी के पास करोड़ों करोड़ों हैं, फिर भी वो भी थे, सॉरी, फिर भी उतना नहीं ले सकते जितना मैक्सिमम मनुष्य ले सकता है, पुरुष ले सकता है, उतना ही ले सकता है। कुछ समय बाद डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है, उसे उतना आनंद नहीं आता। उसके बाद एक एक अन्न का दाना जो अंदर जाता है हाजमोला का कारण बन जाता है। तो लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जैसे जैसे हम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, बढ़ता जाता है, इसका आनंद बढ़ता जाता है, ये अंतर है दोनों में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहां बोल रहे हैं कि परम भगवान जीव का सबसे बड़े सुहृत हैं और सबके हृदय में रहते हैं। श्रुति मंत्र बोलता है, सुयो जाओ सखाओ, और एक वृक्ष पे दो जो पक्षियां बैठे हैं, समान वृक्ष बताया गया ना, दो पक्षी बैठते हैं, एक परमात्मा और एक जीव है, और सुख दुख रूपी मीठे खट्टे फल खाता है जीव, और परमात्मा रूपी पक्षी की तरफ देखता है नहीं है, और एक वृक्ष रूपी शरीर से दूसरे वृक्ष रूपी शरीर तक पहुंचता जाता है, जब तक पहला पक्षी दूसरे पक्षी की तरफ नहीं देखता, परमात्मा की तरफ हम उन्मुख नहीं होते। हमारी समस्या क्या है? हमारी कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख। हमारे भूरिजन प्रभु जो मेरे शिक्षक गुरु हैं, शिला प्रभुपाद के शिष्य और दीक्षा गुरु, वैसे व्यासासन में बिल्कुल पलट गए थे एक बार, कृष्ण भूलिया जीव अनादि बहिर्मुख ऐसे। तो अतएव माया दिए तारा संसार दुख, इसलिए दुख उसको प्राप्त होता है क्योंकि कृष्ण को भूलकर विमुख हो गए हम। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, ऐसा नहीं कि भोगवांछा जीव कृष्ण भूलिया, क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए थे इसलिए हमने इंद्रिय तृप्ति की वांछा करी, और उसलिए माया ने हमें पकड़ लिया। और यहां पे बताया गया कि भगवान की उपासना करना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव हमारे हृदय में उपस्थित हैं। तद दूरे तद्वंती के, ईशोपनिषद में बताया गया, भगवान बहुत दूर भी हैं, पास भी हैं। कैसे? कैसे? जो व्यक्ति भक्त है उसके लिए भगवान पास है, जो भक्त नहीं है उसके लिए भगवान बहुत दूर है। भगवान हमारे अंदर है, सबसे निकट है। ही इज अवर नियरेस्ट फ्रेंड एंड अवर डियरेस्ट फ्रेंड। मैं सोचता हूं कभी कभी नियर एंड डियर क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि नियर एंड डियर भगवान है, ही इज द डियरेस्ट। और उनके प्रति जो फीलिंग हमारे पास होना चाहिए वो परमोन्नत होना चाहिए। उसके बदले हम इंद्रिय तर्पण के लिए संलग्न हो जाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के, अब इंद्रिय तर्पण के जो उद्यम है, नरक ले जाते हैं हमें।
तो जो गंतव्य स्थान अगर नरक है और उसको करने में भी दिक्कत है, तो फिर क्यों इतना लगे हुए हैं? इसी से पता चलता है कि भगवान की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। ममा माया दुरत्यया। अभी सोचिए कि एडवर्टाइजिंग इतना क्यों होता है, इतने बार एक चीज को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? बोलिए क्यों होगा? बोलिए इतना एडवर्टाइजिंग क्यों करना पड़ता है? करेगा उनका उद्देश्य है, लेकिन करना क्यों पड़ता है? माया प्रबल है तो क्यों करना पड़ता है? वी फॉरगेट माया। मैं बोल रहा हूं भौतिक एडवर्टाइजमेंट इतना क्यों होता है, भौतिक विज्ञापन क्यों होते हैं इतने? उसको इंप्रेशन पढ़ाने की क्या जरूरत है? हम सब वैसे भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। सोचिए, बहुत गहरी बात है। वो तो स्वाभाविक है आइंस्टीन। पॉइंट ये है कि ऐसा क्यों बताना पड़ता है जब हम वैसे ही हम इंद्रिय तत्पर हैं, इंद्रिय भोग तत्पर हैं। हाँ, आप बस एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन बता रहे हो, सब वही बता रहे हैं। यस, करेक्ट, वेरी गुड, प्लीज गिव मी अ बिग हैंड। चाहे कली हो चाहे माया हो, दे नो कि ये बंदा जो है प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेगा, भक्तों से मिलेगा, इस्कॉन के मंदिर आएगा, इसको बचाना बहुत मुश्किल है, फंस जाएगा। एक बार भक्त को देखेगा, हंसेगा, फंसेगा। तो to keep the jiva consistently embroiled in material sense gratification and repeated birth and death, Maya has to repeatedly remind him that no, 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 you're not the body, you're the soul. That is the service of the devotee. But what is the service of Maya? No, 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 you're not soul, you're the body. उसके लिए बार 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 करना पड़ता है। It is very, very, it's very, very subtle point that internally we are spirit souls. We are actually spirit souls. हर जीव के अंदर प्रवृत्ति है, लेकिन उसको भुलाए रखने के लिए ये किया जाता है, to keep him constantly in samsara. It is a purpose of Kali and Maya to keep us in samsara. So they have to keep giving us this. लेकिन अनादिकाल से क्योंकि हमने इंद्रिय तर्पण की तरफ अपने आप को मोड़ लिया है, इसलिए हम उसके तत्पर हो गए हैं। तो उस साइकिल को काटने के लिए प्रभुपाद जी को आना पड़ता है, सेनापति भक्त को उनके ग्रंथों को लाना पड़ता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। सो दिस बोथ एंगल्स आर देयर। एक एंगल है कि बहुत सारा ऑप्शंस है, यू नाइस पॉइंट, बहुत सारा ऑप्शंस है, इंद्रिय तृप्ति के इतने सारे ऑप्शंस हैं कि उनमें से इसका इट इज कॉल्ड शेयर ऑफ वॉइस। सब चिल्ला रहे, मैं भी चिल्लाऊंगा। जैसे स्टॉक मार्केट में आपने देखा होगा, देखना नहीं लेकिन देखा होगा कि चिल्ला, लोग चिल्ला रहे हैं 18 18 18 18। सो इट्स लाइक दैट। सो देयर इज मल्टीपल ऑप्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, और हम जानते नहीं है इंद्रिय तृप्ति के ये साधन जो दुखदायी हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं वन शुड ओनली एंगेज वन सेंसेस फ्रॉम अ मूड ऑफ हेल्थी सेल्फ प्रिजर्वेशन। स्वयं की आत्म सुरक्षा के लिए जितना आवश्यक है, शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए जितना भोग करना है उतना ही करना है, उससे अधिक नहीं है, नॉट मोर। और ये कितना है यह हमें पता चलता है गुरु साधु शास्त्र से। ये जो मैं कर रहा हूं क्या इंद्रिय तर्पण है कि नहीं है? प्रभु जी, यू हियर फॉर सम टाइम, आर यू गोइंग? जाना चाहते हैं? सो यू कैन स्पीक फॉर कपल ऑफ मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू। यू कैन स्पीक फॉर कपल ऑफ मिनट्स, देन वी कैन कंटिन्यू। आई हैव सम मोर थिंग्स टू से, बट यू स्पीक। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्मिणः, जो कर्मी लोग होते हैं उनका संकल्प होता है सुख प्राप्त करना और दुखों से मुक्त होना। तो कर्मी हम जानते हैं, कर्मिणा, कर्मी का मतलब है जो इंद्रिय तृप्ति, जिनका जीवन है, जिनके जीवन का केंद्र इंद्रिय तृप्ति होती है, और वो जो है
क्या चाहते हैं, सुख भोगना चाहते हैं। और गीता में भगवान बताते हैं काम एस क्रोध एस रजोगुण संबंधवा। जो कर्मी होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये सब जो है दुख का कारण बनता है। हाँ, लेकिन यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति सुख की इच्छा नहीं करता तो वो सुखी रहता है। तो हम प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि प्रभुपाद जिस समय प्रचार कर रहे थे विदेशों में, और इस्कॉन में लोग भक्त बन रहे थे, फिर इस्कॉन को छोड़ के भी जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग इस्कॉन को छोड़ के जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, नहीं ये आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात ये तो है टिक रहे हैं। कि कुछ लोग जो है फिर भी रुके हुए हैं, छोड़ के नहीं गए हैं। तो ये जो है मतलब वही तरीका जो इस श्लोक में बताया गया है कि जो सुख की इच्छा नहीं करता वो सुखी रहता है। इसी तरह से जैसे बताया गया है श्रीमद् भागवतम में, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो। कोई भी सुख मिला तो भगवान की कृपा मानना है। मैं तो योग्य नहीं था, लेकिन मुझे ये सुख मिला है, ये भगवान की कृपा से मिला है। और भुंजान में बात में कृतम विपाकम, अगर दुख मिला है तो मेरे कर्म के अनुसार मिला है। तो अपना दोष देखना और भगवान का गुण देखना, तो ये जो है सुखी होने का ये तरीका है ना। और सुखों में हम कृष्ण को अगर भूल जाते हैं तो कुंती महारानी क्या कहती हैं कि सुखों में आपको भूल जाते हैं तो असली दुख तो वही है, और दुखों में हम आपको याद करते हैं तो असली सुख वही है। इसलिए वो क्या कहते हैं, विपत्तियां हमेशा आती रहें, हैं, क्योंकि उन्हीं में जो है हम आपको याद करते हैं, और उसी से जो है फिर हम जन्म मरण के बंधन से हम छूटेंगे। कोई व्यक्ति मान लो मंदिर में आया और मंदिर में दर्शन किया और चरणामृत लिया और कुछ प्रसाद पाया, और जब उतरा सीढ़ियों से तो जो है पैर में जो है मोच आ गई, चोट आ गई पैर में। तो एक तरीका यह सोचने का कि मैं देखो मंदिर में आया, भगवान का दर्शन किया, इसका यही फल मिला मुझे कि मेरे पैर में मोच आ गई, चोट आ गई। दूसरा तरीका यह है कि मैं भगवान के दर्शन किए और भगवान का जो है प्रसाद पाया, भगवान की कृपा मिली, तो इससे जो है मुझे इतना कम मिला, नहीं तो पैर टूट गया होता, वो तो चोट आ गई, पैर टूट गया होता तो क्या होता। तो इस तरह से है भगवान की कृपा। अगर आप हर चीज में भगवान की कृपा देखते हैं और कृपा देखने की आदत अगर डाल देते हैं तो आप जो है सुखी हैं। सुदामा जी जैसे आए कृष्ण के पास, तो उन्होंने जो है कृष्ण ने बहुत स्वागत सत्कार किया, और जो है जब विदा दी तो कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो सुदामा जी क्या सोचते हैं, सुदामा जी सोचते हैं कृष्ण ने मुझे कुछ नहीं धन दिया है ना, तो क्यों धन नहीं दिया कि मैं उनको भूल जाऊंगा। तो कृपा देखने की आदत है कि अगर अपने इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, कुछ अनिष्ट भी हुआ, तो भी जो इस तरह से सोचना कि कृष्ण की कृपा इस प्रकार से भी है, इस प्रकार से कृष्ण की कृपा है। तो सुदामा जी सोचते हैं कृष्ण की ये कृपा है कि उन्होंने मुझे धन नहीं दिया कि मैं भूल जाऊंगा। लेकिन जब घर गए और जब देखा कि इतना धन उन्होंने भेज दिया है, इतनी संपत्ति दे दी, तो फिर वो सोचते हैं कृष्ण की ये कृपा है। तो हर समय जो है कृष्ण की कृपा देखने की आदत अगर हम डाल लेते हैं तो हम सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण। सन 2009 में आपके रूम में आपने मुझे ये बात बताई थी, ये सेम डायलॉग, कि हर परिस्थिति में कृष्ण के हाथ देखने की आदत लगानी चाहिए। थैंक यू। हरे बोल, धन्यवाद। So we'll just try to summarize a few things and then conclude, then we can take questions. तो 42वां ये जो श्लोक है इसमें, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि देयर शुड बी एन अर्जेंसी, एक अर्जेंसी, अर्जेंसी का हिंदी शब्द क्या है, आपातकालीन, वही है क्या? आप कोई बोल रहा है कि मुझे अर्जेंटली कोई काम करना है, आप क्या बोलोगे हिंदी में? मुझे आपातकालीन काम करनी है बोलोगे, कुछ और होगा शब्द? तत्काल? रेलवेज में तो काम नहीं कर रही हो, चलो ठीक है, समझ गए, अर्जेंट। तो हमारे पास इतनी अर्जेंसी होनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, आध्यात्मिक जीवन के लिए उतनी अर्जेंसी होनी चाहिए। जैसे कि हम अपने भौतिक सुख और दुख को प्राप्त करने के जो उद्यम है उनको
त्याग कर आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी लानी पड़ेगी। बिकॉज पदम पदम यद विपदम न तेषाम, पग पग पर खतरा है। ये मेरे आखिरी शब्द हो सकते हैं इस शरीर में। आई कैन जस्ट लीव द बॉडी राइट नाउ, देयर इज नो गारंटी। So that sense of urgency should be there. खास मुझे पहले भी बताया था एक बार, जब whenever I am in a flight, I try to start chanting japa, और बाई चांस आंख लग जाती है, तुरंत मौसम खराब होने के कारण कैप्टन ने सीट बेल्ट लगाने का साइन लगाया है, तो हरे कृष्ण 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 पूरा इतना इंटेंसिटी के साथ व्यक्ति जप कर लेता है। तो कभी लगता है कि इतना इंटेंसिटी क्या हमेशा क्यों नहीं होती। So Prabhupada says that we should chant like death is standing at the doorstep. सामने खड़ा है, मृत्यु खड़ी है, उस वेग के साथ, उस आपातकालीन त्वरा के साथ, वेग के साथ हमें जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भक्ति की विधियों को अपनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं हर कोई अपने कार्यकलाप या जितने भी क्रियाएं हैं उनको किसी योजना या महत्वाकांक्षा से शुरू करता है। इस श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं तात्पर्य में। लेकिन असली में शुरू से लेके अंत तक उसको कोई सुख नहीं मिलता। यहां पे बताया सुखाय दुखम मोक्षाय संकल्प यह कर्मिणः, सोच के करता है ये करूंगा सुख पाऊंगा, दुख नहीं लूंगा, दिस इज गारंटी। फिर उसके बाद क्या बताया गया, सदापनोति हया दुखम अनिहाय सुखावृतः। वास्तव में कोई तभी तक सुखी रहता है जब तक वो सुख हेतु प्रयत्नशील नहीं होता। और यश की बात है, फेम फेम फेम, यश जो है उसकी खासियत है जब तक हम उसका पीछा पड़ते हैं वो हमें मिलता नहीं है। जब उसको छोड़ दिया वो पीछे द्वार पे आके खड़ा रहता है। कभी कोशिश किया? कोशिश करके देखें कभी। डोंट ट्राई फॉर फेम, डोंट ट्राई टू बिकम एनीथिंग, वी आर जीरोस। कुछ बनने की कोशिश ना करें। कृष्ण ने जो भी दिया है उसको कृष्ण की सेवा में लगाएं, चाहे उपलब्धि हो, क्षमता हो, प्रतिभा हो, कुशलता हो, ज्ञान हो, पांडित्य हो, कुछ भी हो, कृष्ण की सेवा में, भक्तों की सेवा में उनको समर्पित करने का प्रयत्न करें। इस दौरान कुछ यश मिल जाए, थैंक यू वेरी मच, तेरा तुझको अर्पण, यू आर ऑल फेमस, सो आई एम ऑफरिंग योर फेम टू यू। क्योंकि कुछ भी प्राप्त हो भौतिक जगत में, दैट इज इम्परमानेंट। इंद्रिय तृप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं वो नश्वर है, क्षणभंगुर है। मान लीजिए कि निराकार ब्रह्म में ध्यान लगाने का प्रयत्न कोई व्यक्ति करता है, वो भी क्षणभंगुर है। इट इज लास्ट स्नेयर ऑफ माया। आरूह्य कृष्णेन परम पदम पदन्त्यथो अनादृत युष्मदांग्रे। परम भगवान का अनादर किया, उनके चरण कमल का, इसलिए ऊपर भी पहुंच जाए। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मान ही ना, अपने आप को मुक्त मानता है कोई व्यक्ति परम भगवान से अलग होकर, तो वो आनंद भी नश्वर है। स्वर्ग की कामना जो व्यक्ति करता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, वो भी नश्वर है। वैसे तो हम जानते ही हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्ति लोकम विशंति। व्यक्ति गिर जाता है। आप ब्रह्म भुवनार लोका पुनर्मर्ति न अर्जुना, बार बार जन्म लेना पड़ता है, ये बच नहीं सकते इससे। लेकिन समस्या क्या होती है कि स्वर्गलोक में इतना सारा इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं, इसके बाद भी वहां ईर्ष्या होती है, वहां पे डर होता है, भय होता है। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारी क्यों? इंद्र के हरि क्यों आए? शत्रु। मतलब स्वर्गलोक भी उतना सुरक्षित नहीं है। योगा लैडर हम पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो है उसको लगता है कि मैं यहां हूं, यहां जो हूं सुखी हूं, सुख के लिए वो पूरी कोशिश करता है। अचानक उसको पता चलता है कि यार मेरे घर पे मेरे प्रिय जितने भी हैं मुझे छोड़ के चले गए, गुजर गए, और मुझे बिजनेस में लॉस हो गया, अभी क्या होगा मेरे साथ। तो फिर उसने सोचा चलो कुछ मैं भगवान की भक्ति करता हूं। भक्ति करके क्या बताया गया, ये करोगे तो तुम्हें स्वर्ग जाना है, यह करोगे तो चंद्रलोक जाओगे, ये करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, ये करोगे तो अच्छा पति मिलेगा। तो उसको कम से कम एक ऊंचा एक लक्ष्य आ गया, मैं यज्ञ करूंगा तो ये मिलेगा। लेकिन अचानक पता चलता है अरे
स्वर्गलोक में भी असुर आते हैं, दिक्कत है, इंद्र को भी समस्या है। भागवत में बता के इंद्र व्याकुलम लोकम, तो स्वर्गलोक में भी समस्या है। फिर उसको क्या लगता है कि उसको लगता है नहीं नहीं इसके आगे भी कुछ है, तब जाके वो आध्यात्मिक जिज्ञासा और जारी रखता है और ऊंचा जाता है। उसको पता चलता है कि परम भगवान की भक्ति करना ही सर्वोच्च है, या बीच बीच में थोड़ा पथभ्रष्ट हो जाता है सिद्धियों की तरफ, या फिर माया की तरफ, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल या शांत हो जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति किसी भी प्रकार से देखा जाए व्यक्ति को विफलित करती है। इसलिए प्रोपद बता रहे हैं वन शुड वर्क फॉर सेल्फ रियलाइजेशन नॉट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच इज इम्पॉसिबल टू इंप्रूव। आर्थिक परिस्थिति कभी विकसित नहीं होगी, कभी विकसित नहीं हो सकती। इसलिए कामस्य न इंद्रिय प्रीति कोशिश ना करें। जीव का उद्देश्य है तत्व जिज्ञासा। इसलिए प्रोपद बोल रहे हैं बिना मेहनत के हमें सुख भी मिल जाएगा, दुख भी मिल जाएगा, जो हमारे पूर्व निर्धारित हैं। क्या बोलते हैं, समय से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता ना, ट्रक शास्त्र में लिखा रहता है ना। इसलिए एक और ट्रक शास्त्र है, मेरा फेवरेट ट्रक शास्त्र लाइन, किसी को याद है? अपनी औकात में रहो। ये उद्देश्य हम बताया, यही जा रहा, अपनी औकात में रहो। तो इसलिए बताया गया कि ये बेहतर है कि अपने जीवन को कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए प्रयुक्त करें, ना कि तथाकथित सुख के महत्वाकांक्षा या उद्यम में। उससे बेहतर है कि कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। गेंडे का शिकार है कृष्ण भावनामृत, बाई चांस हार भी गए तो कोई नुकसान नहीं है। उस क्या बोलते हैं, आराधितो भगवान यदि तपसा ततः किम, नाराधितो हरि यदि तपसा ततः किम। भगवान की भक्ति किए बिना, हरि के बिना तपस्या कर रहे हैं तो उससे क्या लाभ है? और कृष्ण अगर प्राप्त हो गए, विष्णु प्राप्त हो गए, फिर तपस्या का क्या लाभ है? फायदा ही नहीं है। जैसे भी तो जैसे भी है, लक्ष्य है कृष्ण। जब ये लक्ष्य व्यक्ति के पास आ जाता है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एक है कुर्नंतना भगवत अर्चना रूपये का निष्काम कर्म भी विशुद्ध चित्ता। श्रील बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं 2:41 श्लोक के तात्पर्य में कि मेरा ये शरीर जो है, चाहे बद्ध अवस्था में हो, मुक्त अवस्था में हो, मैं उस परिस्थिति में मेरे आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता ही मेरे जीवन का चरम लक्ष्य है। चाहे मैं बद्ध हूं, मुक्त हूं, और कुछ नहीं है मेरे जीवन में। यह उद्यम होना चाहिए। एक है कुरुनंदना। इसके लिए भले कुछ कठिनाई मोड़ना पड़े, चलेगा, लेकिन ये टाइम पास के लिए ना करो। अंग्रेजी में 2 शब्द है ना, एक होता है टाइम पास, दूसरा होता है पास टाइम। पास टाइम इज कृष्णा's लीला, टाइम पास इज हमारा ढीला। सो टाइम पास में जीवन वेस्ट न करते हुए कृष्ण के पास टाइम में अपने जीवन को रमते रखना चाहिए। दिस इज द मेन लर्निंग इन दिस श्लोका। साथ साथ ये विशेषता बताया गया कि व्यक्ति जैसे ही सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता है तो दुख अपने आप आ जाता है, क्योंकि ये भौतिक जगत में पूरा पैकेज डील है, पूरा पैकेज डील है। बढ़िया प्रसाद पाओगे, एक्सेलेंट प्रसाद, हम सुपर फीस्ट, बाई चांस पचा भी लिया तो अगले दिन तो you have to leave it. If you don't leave it, it will become unhealthy for you. पेट में जमा रहेगा तो फिर हो गया वेरी टेस्टी प्रसादम, 10 दिन और मेरे पेट में रहेगा तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, मूर्ख। So the best happiness that we get in the material world is still temporary. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि एक व्यक्ति को कमरे के अंदर बंद रखो, उसको दुनिया की सारी इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं दे दो। पुरुष है तो सबसे सुंदर स्त्री, स्त्री है तो सबसे सुंदर पुरुष, और वो भी बात मानने वाला या मानने वाली, झगड़ा करने वाला नहीं, और साथ साथ बहुत ही सुंदर भोजन के व्यंजन सारे दे दो। इतना सब करो और कमरे के बाहर लगो, उसको डंडे से उसके सर पे मारो। कोई व्यक्ति ऐसे कमरे में रहेगा? तो हम ऐसे कमरे को चुन रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से, कि परिणत फल क्या है हमें पता है, फिर भी हम उस पे लगे हुए हैं। इसी को बोलते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, चबाए हुए अन्न को दोबारा चबा रहे हैं। क्यों? मतिर्न कृष्णे परत स्वतोवा,
खुद भी नहीं समझूंगा, दूसरे भी बोलेंगे तो भी नहीं समझूंगा। परत स्वतोवा। इसलिए हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। अंधात गोबिर विशतम तमिश्रम। अंधा कुआ है, गिर रहे हैं फिर भी हम मान नहीं रहे। तो सुख का उद्यम करेंगे, दुखी परिणत फल है। सुख चाहे ना चाहो तो मिलेगा, दुख चाहो ना चाहो तो भी मिलेगा। तो सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में सुसमीक्षा मानो का मतलब यह है, प्रभु जी जो बता रहे थे, सुसमीक्षा मतलब हर परिस्थिति में परम भगवान को ही श्रेय देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुसमीक्षा का मतलब है ठीक है भगवान आपने सुख दे दिया, ठीक है भगवान आपने दुख दे दिया, इट इज नॉट इनफ। हर परिस्थिति में उनका गुणगान भी होना चाहिए। कि जीव गोस्वामी यही बोल रहे हैं कि भगवान जो कि हमारे अंदर हैं उनकी उपासना करना बहुत आसान है, इसलिए करना चाहिए। एवरीबडी शुड डू, बचपन से करना चाहिए। इतना आसान काम है, उसको छोड़ के हम गधा मजदूरी में लगे हुए हैं। यकीन करिए जितने भी लोग हम बहुत बढ़िया नौकरी अब कर रहे हैं, हम लोग वहां से घूम के आए हैं यहाँ पे। 13 साल नौकरी करने के बाद पता चला कि अगर नहीं भी करूंगा तो भी भगवान मान सकते हैं, मुझे मेंटेन कर सकते हैं। अभी 13 साल मैंने बाहर नौकरी करी विथ सैलरी, विथ वंडरफुल बॉसेस, और अब फॉर द लास्ट so many years, 17 18 years working here without salary, without leave, forced to attend मंगल आरती। कितने दुख की बात है ना। So Srila Prabhupada says our philosophy is the highest. Higher than the philosophy is the practice of philosophy. Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj says that Krishna consciousness itself is a shortcut. Don't try for shortcuts in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki. So we can take questions for 10 minutes. Questions, comments. Yes. और ये संडे लेक्चर का सम्मान बचाते हुए 2 भक्तों ने हाथ उठाया, 4 ने, 5 ने। Yes. I have a lecture at 10:30, so let's quickly rush with the questions. हरे Yes. कृष्ण पूजी, थैंक यू पूजी फॉर अ वंडरफुल लेक्चर। पूजी जैसा आपने बताया कि हम जैसा सुख और दुख है, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, वो आएगा ही आएगा। हमको एंडेवर करने का नीड नहीं है। पर पूजी फिर भी ये कन्विक्शन नहीं आ पाता है, जैसे कि गीता में भगवान ने भी बोला अहंकार विमूढ़ आत्मा, पर फिर भी वो कन्विक्शन नहीं आ पाता है। लगता है कि ना कि हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, तो इसको मतलब ऐसा लगता है कि सुपरफिशियली ऊपर ऊपर से ही, तो इसको कैसे कर सकते। So, bhaktistu bhagavad bhakta sangena parijayate. Devotion comes from devotees. एकाकी अमर नाई पाइबल हरिनाम संकीर्तने। अपने स्वयं की बुद्धि से कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वी शुड हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिवोटी एसोसिएशन। एक 4 दीवारी बनाना पड़ेगा जिससे हमारी चेतना बच नहीं सकती। कि निरंतर ऐसा नहीं कि संडे एक दिन लेक्चर सुन के आप चले जाएंगे तो उसी एक हफ्ता तक चलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमने जितनी भी आदतें अपनाई हैं, चाहे अच्छी आदत हो बुरी आदत हो, मेजॉरिटी आदतें में दूसरों के संग से ही हमें मिले, जैसा संग वैसा रंग। तो बाकी सारी आदतें ऐसे हैं, कोई इसलिए तो नहीं सिगरेट पी रहा है कि फेफड़ों के लिए अच्छा है, हेल्थ इज वेरी गुड फॉर बैड ब्रेथ, ऐसा तो नहीं है ना। पीपल आर स्मोकिंग बिकॉज कंपनी अच्छा ले एक सुट्टा मारते हैं कंपनी के लिए, राइट। जैसे सुट्टा ब्रेक लोग करते हैं ऑफिस में, टी ब्रेक करते हैं, अब जपा ब्रेक करिए। और कुछ नहीं, एक सेकंड है, आई हैव टू मेक अ कॉल, अर्जेंट कॉल, घर से कॉल आ रहा है। कॉल अ डिवोटी एंड से टेल हिम प्रभु आई एम कंप्लीटली फ्राइड, टेल मी समथिंग अबाउट कृष्णा। सच बताओ, आज तक किसी भक्त को देके आपने अपने फ्रेंड को देके पूछा टेल मी समथिंग अबाउट कृष्णा, कभी बोला? तो फिर क्या सारी दुनिया गलत से, आप अच्छे बच्चे। सो हमें अपना एंडिवर, डिटर्मिनेशन का मतलब है जो फैसिलिटी मिली है उसको यूटिलाइज करना है। इतना सब कुछ दिया, इतने सारे भक्त हैं, मेक यूज अ डिवोटी एसोसिएशन। प्रभुपाद हैज गिवन दिस वंडरफुल बुक्स। ऑडियो बुक तक पढ़ने के लिए हम इतने निकम्मे हैं, पढ़ नहीं सकते करके इस्कॉन बीबीटी ने ट्रांसलेंड के माध्यम से ऑडियो बुक दिया है।
कान पे लगाओ, चलो ट्रांसलेंड लगाइए, काम पे चलिए. So you can listen to lectures, you can be associated with devotees, take breaks in office. बीच में कोई दिक्कत नहीं होती. लंच टाइम 5 मिनट एक्सटेंड हो गया तो क्या जाएगा, एक माला करो उस टाइम पे कुछ. One way of emptying a dirty vessel, एक बर्तन है जिसमें गंदा पानी है, उसको साफ करने के एक तरीका प्रभुपाद क्या बोलते हैं, उसमें स्वच्छ जल डालते रहो, गंदा पानी जाएगा. यू कैन नॉट स्टॉप द बैड न्यूज बट यू कैन इंक्रीज द गुड न्यूज. अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अच्छा काम करते रहो, बुरा काम अपने आप चला जाएगा. यू कैन नॉट स्टॉप द गुड न्यूज, बैड न्यूज, यू इंक्रीज द गुड न्यूज. लंबी लकीर खींचो, स्टार्ट इंक्रीजिंग डिवोशनल एक्टिविटीज. Srila Gopal Krishna Goswami Guru Maharaj says, determination to follow the process of bhakti comes by following the devotional principles, regulative principles of devotion. भक्तों के संग में वैदिक भक्ति का अनुशीलन करने से. मैं एक बार मुंबई में रुका था महाराज के पास 3-4 दिन, नागपुर से गया था महाराज की सेवा करने के लिए, मैं गुरु महाराज का. और जाते समय महाराज ने बुला के पूछा, तुम्हें कोई सवाल है क्या? तो मैंने पूछा, यस महाराज, हाउ डू यू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग? तो महाराज से तुम ये पूछने के लिए मुझे नागपुर से यहां तक आए, और उन्होंने बताया, यू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग बाय रीडिंग, जस्ट रीड इट, करते रहो. 2 माला से शुरू किया ना हमने 16 तक पहुंचने में, उसी प्रकार 5 मिनट रीडिंग से, 5 मिनट वैष्णव संघ से शुरू करो. और इतने सारे दर्शन आ रहे हैं, हमारे साधु हृदय प्रभु पोस्ट करते हैं, इस्कॉन माय आश्रया ग्रुप पोस्ट करता है, इतने सारे ऑप्शंस आर देयर. यू कैन यूज सोशल मीडिया, you can join a sangha near your house, youth programs में attend कर सकते हैं. We have hundreds of options, but you can only take a horse to water, you can't make it drink. So that you have to do. The drinking part you have to do. We have lots of water, devotional association, scriptures, darshans, online, everything is there. Make use of it. Determination comes by following the regulative principles. ध्यान से करें, और जितना हम मेहनत करेंगे, ये था हम प्रपत्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्. श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, आप कृष्ण की तरफ 1 कदम उठाएंगे तो कृष्ण आपकी तरफ 10 कदम उठाएंगे. और कृष्ण के कदम छोटे नहीं होते, जो कि पूरे ब्रह्मांड को नाप चुके हैं वामन देव के रूप में, और उनके स्रोत है कृष्ण, उनके कदम कितने बड़े होंगे. मतलब वो हमारे पास आना चाहते हैं, हम आने नहीं दे रहे हैं. हम लोग 1 कदम नहीं उठाए हमने अभी तक, वो 1 कदम उठाने का प्रयत्न करें. Work like it's your effort, pray like it's Krishna's mercy. Thank you, Guruji. Second, yes. Okay, सारे महारथी यहां से चले गए, हम कितने बजे तक कंप्लीट करें? How long can we go? जिनको प्रसाद पाने की का वेग है, प्लीज गो अहेड, आई डोंट वांट टू स्टॉप यू. इनको सवाल पूछना पूछ सकते हैं. We'll take just 2 more questions and then you can speak with me separately. Yes, I want to take one question from Mataji's next. Yes. Yes, please give her the mic. Sorry. हमारी आवाज को दबाया गया है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, ये एक श्लोका में जो है कि कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी, तो कृष्ण को भूल, जब जीव भूल जाता है तब वो भोग की इच्छा करता है. तो पर हमने तो ये सुना है कि हम भगवान को भूल जाते हैं तब यहाँ पे आते हैं, तब भोग की इच्छा. या इसलिए आते हैं क्योंकि भोगवांछा करने चाहते हैं. हाँ, मतलब हमने ये सुना है कि हम डिजायर करते हैं, इच्छा करते हैं भोग की, तब आते हैं. कृष्ण को भूलते नहीं, पहले इच्छा करते हैं फिर हमें आते हैं. इच्छा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम कृष्ण को भूल गए. थैंक यू. गुड गर्ल. See, this is what I meant. Unless you forget Krishna, you will not be able to develop an independent desire. क्योंकि जब तक आप कृष्ण से अनुबंधित हैं, आप मात्र कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे. कृष्णेतर विचार आपके हृदय में आएगा ही नहीं. जैसे कि गोपियों को लगता है शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, हमें 1 सेकंड में कृष्ण याद नहीं आ रहे हैं, तो शून्यतम गोविंदम जगत विरहेण में हमारे लिए, उनके लिए शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में. तो दे आर स्ट्रगलिंग टू फॉरगेट कृष्णा, वी आर स्ट्रगलिंग टू रिमेंबर कृष्णा.
So we have forgotten. That's how we got this choice. Good? Thank you. We good? Yes. We'll go back to the Prabhus through this, Mataji. Yes. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for your wonderful lecture. What was Prabhuji. wonderful about it? The fact that I finished the lecture? No, everything is wonderful. I came late, but I made so many notes. आज जैसे आपने लास्ट में कहा कि हमें हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि बहुत अर्जेंसी है, लेकिन जैसे जैसे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में टाइम होता रहता है वैसे वैसे हम मतलब मैं बहुत ढीली होती जा रही हूँ. तो जो अर्जेंसी है वो स्टार्टिंग में तो होती है, जब हम नए नए कनेक्ट होते हैं, नई नई फिलोसफी पता चलती है, बट जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो अर्जेंसी भी खत्म होती जाती है. तो हाउ वी कैन मेंटेन दैट अर्जेंसी इन आवर लाइफ एंड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट ये बहुत अर्जेंट है. आप जब ज्वाइन हुए थे शुरू में, आपको अर्जेंसी क्यों थी? क्योंकि ये सब नया था मेरे लिए. So one principle we always say is join every day. Start every day as if it's your first day in Krishna consciousness. तब सारे भक्त, अरे Krishna's devotee is so nice, अरे Krishna's darshan. Everything is new. Navanavara sadamannuddhate rantumasit is what Yamunacharya says. Every day, yadavadi mama cheta Krishna padaravinde navanavara sadamannuddhate rantumasit. Because my heart is constantly sporting in the lotus feet of Krishna. Every day, new taste. नारद मुनि बोलते हैं ये कि एक ही मंत्र को हम रोज क्यों बोलते हैं? मेरे गुरु महाराज ये उदाहरण देते थे. Why is it that you chant the same Hare Krishna mantra every day? पकते नहीं है तुम लोग? नारद मुनि बोलते हैं कि आप जो हवा आज सूंघ रहे हो वही हवा है जो कल भी सूंघ रहे थे. Still it is fresh every day. You are still inhaling the air. Similarly, spiritual life is also like that. Every day we keep doing the same thing. Corporate life में बोलते हैं ना, repetitive zero defect acts. It's called Kaizen. Repetitive zero defect. You know Japanese or your brother speaks Japanese? So Kaizen का मतलब है repetitive zero defect. कोई गलती नहीं करें, मतलब अपराधों से बचें और repetitive वही वैदिक भक्ति करते रहें. एक ओलंपिक जिम्नास्ट से पूछा गया कि आपको गोल्ड मेडल कैसे मिला? उसने बताया कि मैंने तब प्रैक्टिस किया जब मेरा मन कर रहा था, मैंने तब प्रैक्टिस किया जब मेरा मन नहीं कर रहा था. That is called वैदिक भक्ति. So we perform वैदिक भक्ति. So we perform Vaidhi Bhakti as if every day is a new thing. One way of doing this is हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयत्न करें. रोज एक नया श्लोक कंठस्थ करने का प्रयत्न करिए, या रोज एक प्रार्थना सीखने का प्रयत्न करिए, या रोज कृष्ण के लिए एक नया सेवा करने का प्रयत्न करिए. 30 दिन के लिए प्लान बनाइए, ये करूंगा, ये करूंगी. And associate with devotees who are urgent in their attitude. Urgency comes from the urgent. So those who have that sense of urgency, you associate with them. 2, join new every day. 3, do something new every day. 4, keep doing the same thing. tat tat karma pravartanat. ऐसा नहीं कि उत्साह निश्चय धैर्य से चल जाएगा. धैर्य कैसे रहेगा? धैर्य का मतलब है तत्त कर्म, जो जो जहां जहां करना है वो सब तब करते रहिए. मन करे ना करे, मन करे ना करे, मन का करे. Got it? जब हो जाए तो बताना कैसे हुआ, then I can also follow. Prabhu, yes. Thank you, Prabhuji, for your delightful lecture. My question is, as we all know कि जब enjoyment होती है वो time के साथ decrease होती है. As we all know, हाँ, कि जैसे हम कोई as per rules of economics कि जो enjoyment होती है day by day decrease Diminishing होती है. marginal utility. Go ahead, please. Yes. तो जो हम लाइफ टाइम जो इंजॉयमेंट्स करते आए हैं, पास्ट लाइफ में भी करते आए हैं, तो उसकी हमारी जो इच्छाएं हैं वो भी बनी रहती हैं. तो ऐसे क्यों होती है प्रभु जी? ये जो नहीं रहती हैं. हाँ, बिकॉज वही लाइन अभी तक लंबी खींची नहीं है. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध कब नाय, श्रवणाति शुद्ध चित्त कोरय उदय. हमारे अंदर कृष्ण प्रेम पहले से है, सुषुप्त अवस्था में है अभी. उसको अंकुरित करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए. पर्याप्त मात्रा में अगर श्रवण कीर्तन नहीं हुआ है तो बाकी चीजें कृष्णेतर वस्तुएं उसका स्थान ले लेंगी. बिकॉज यू आर नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू कृष्णा. टाइम मैनेजमेंट होती है ना, एक चीज होती है ना, नहीं होती.
प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है। टाइम आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते, टाइम कृष्ण का है, कृष्ण की शक्ति है। आप अपनी प्राथमिकताओं को मैनेज कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूं पहले, क्या उसको मैं प्रायोरिटी दे सकता, ये मैं कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार आपने अनादिकाल तक कृष्णेतर वस्तुओं को प्राथमिकता दी है, तो इसलिए अचानक आप कृष्णोन्मुख वस्तुओं को लाने में समय लगेगा। दैट इज वाई एकाकी अमार पाई नहीं पाए बल, इसलिए भक्तों के संग में हो सकता है। विथ एसोसिएशन डिवोटीज वी कैन प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस ऑफ अ हायर क्वालिटी। आप कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ हैं आप? बर्थ प्लेस या अभी रेसिडेंस कहाँ पे हूँ? आप वर्क प्लेस पे रहते हो? नहीं, बर्थ प्लेस पे तो रहता नहीं हूँ, पर हाँ, अभी दिल्ली कहाँ में रहता रहते हूँ। हो पूछ रहा हूं मैं। दिल्ली, सरिता विहार। सरिता विहार। जी, सरिता विहार के लिए फरीदाबाद मंदिर पास पड़ता है, ये मंदिर पास पड़ता है? ईस्ट ऑफ क्लास, कितना दूर है? अप्रोक्स 8 to 9 किलोमीटर्स। बहुत दूर है ना दिल्ली के हिसाब से। तो डेली मंगल आरती क्यों नहीं आते? दीक्षित हो, किसने रोका? मॉर्निंग क्लासेस होती है प्रभु जी मेरी, तो मैं टीचिंग करता हूँ, तो मेरी कितने बजे क्लास है? 7 AM। तो मंगल आरती 4:30, 5 बजे नहीं जा सकते थे? मैं बंदूक नहीं लगा रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ इट्स प्रायोरिटी, इट्स अप टू ईच पर्सन। I can, when I was working for the Hindustan Times, I used to stay in Safdarjung enclave. I used to drive my vehicle and come here for Mangal Aarti, go back at 6:15, get ready to reach office at 9 o'clock in Kasturba Gandhi Marg. हो सकता है ऐसे बार बार करने से मंदिर में आने का चांस मिल जाएगा कि नौकरी से निकाल देंगे। So, but the point is that it is your priority. इसको आप कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं, that way you'll get reciprocation. ये तामाम प्रपत्यन्ते तामस्ततेव भजाम्यहम्। अब कुछ करके तो देखो ना, हफ्ते में 3 दिन आके देखो मंगल आरती, क्या नुकसान है? दीक्षित भक्त हो ना, अगर अभी ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करनी है तो उसको क्वालिफिकेशन कैसे डेवलप होगा? स्टार्ट कमिंग फॉर मंगल आरती मोर। हमें से कितने लोग डेली मंगल आरती आते हैं यहाँ पर इस ग्रुप में? शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को तो हाथ उठाना भी नहीं चाहिए। यू आर सपोज टू बी हियर, आप लोगों को बुलाना चाहिए सबको। एनीवे, अपार्ट फ्रॉम द न्यू भक्तास वी हैव दीपेश, हु एल्स? माताओं में से कुछ लोग आते हैं, उठाने के लिए नहीं बोला मैं हाथ, कुछ लोग आते हैं डेली मंगल आरती, या अपने अपने घर के समीप जो सेंटर है उसमें भी मंगल आरती करें। जो हफ्ते में 7 दिन नहीं आ सकते तो 5 दिन आ सकते हैं, जब 5 दिन नहीं आ सकते तो 3 दिन आ सकते हैं, जो 3 दिन नहीं आ सकते तो वो 2 दिन आ सकते हैं, लेकिन 1 दिन नहीं। कम से कम जितना हिज ग्रेस मोहन रूप बोलते हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। कौन रोक रहा है आपको? आवर डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट स्टॉप्स अस। तो वो जब हमारी शक्ति से अधिक है, टेक द हेल्प ऑफ डिवोटीज, दे विल हेल्प अस। भकाबिद वर्तमा पजाने, ऐसा बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। भकाबिड वर्तमा पगणे, बकाबिड मतलब बकासुर को मारने वाले, बकाबिड वर्तमपा, भगवान बकासुर को मारने वाले कृष्ण के वर्तमपा अनुयायी गणे, उनका शरणागत होना चाहिए। जब रास्ते में काम, वहां मत देखो, मैं आपको सवाल का आंसर दे रहा हूं। कोई व्यक्ति एक टांग पे खड़ा है, कोई 10 टांग पे खड़ा है, जैसे भी हो, आपको सुनना है। सो रास्ते पे हमें लुटेरों ने घेर लिया, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य के रूप में, उनसे बचेंगे कैसे? चिल्लाना चाहिए, सेम ही भाकाबिड वर्तम गणे, रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं मानस शिक्षा में, चिल्लाना चाहिए। तो भगाबिड वर्तम गणे, परम भगवान के अनुगत्य में जितने भक्त हैं उनका शरण ग्रहण करना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं, अन्यथा और कोई तरीका नहीं है। अभी आप में से कितने लोगों ने मेरा कहना सुना, कितने लोगों ने उस व्यक्ति की तरफ देखा? मेजॉरिटी लुक देयर।
अपनी चेतना का अवलोकन करना चाहिए। हमारी चेतना किस तरफ उन्मुख होती है। अपने नाक छुइए, अपना कंधा छुइए, अपना घुटना छुइए। घुटना बोला था। सो किस तरफ हम उन्मुख होते हैं ये हमारे ऊपर है। दैट इज योर चॉइस, राइट। टेक द हेल्प ऑफ डिवोटीज। भकाभिड वर्तमप गणे। Shout, I'm not able to come for Mangalarati. Help me. Ask devotees to call you. Come, tie up with somebody and come for Mangalarati. भक्तों के साथ जप करिए। सब बोले हम भक्तों का संग तो हम लेते हैं, माला तो हम करते हैं, सबका स्टैंडर्ड डायलॉग है, लेकिन क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग इज व्हाट विल फाइनली डिसाइड आवर प्रोग्रेस। क्वालिटी डिवोशन comes from quality devotees. When we associate with quality devotees, we get quality devotion. Is that fine? Yes, last question. हरे Rest of them you can come to me. कृष्ण प्रभु जी, Yes, Prabhu. दंडवत प्रणाम। आज का जो लेक्चर में आपने एग्जाम्पल दिया था एडवर्टीजमेंट का, तो जब हम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हैं तो हम भौतिक चीज़ों को भूल जाते हैं, इसलिए उनको प्रचार करना पड़ता है। तो जब हम स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हैं तो इस्कॉन को या हम लोग को इतना मेहनत क्यों करना पड़ता है? भगवत गीता लोगों को देने के लिए रोड पे जाना पड़ता है, इतने सारे हमें। क्योंकि हमारे गुरु महाराज बोलते हैं माया का मैराथन 2400 घंटे 12 महीना चलता है, इस्कॉन का मैराथन सिर्फ 2 महीना चलता है। इसलिए मैराथन बढ़ाओ, पूरे साल करो, फिर देखो कमाल करके तो देखो। हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और मैराथन। जब तक भगवत गीता मैराथन नहीं करोगे, हर व्यक्ति यही सोचेगा मेरा तन मेरा तन मेरा तन। उससे ऊपर उठना है, उसके लिए मैराथन मैराथन मैराथन। Okay, one last question from the Hare Krishna. Matajis. And then we close. Oh, yeah, this is compromise candidate. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज बीच में मैं अच्छे से माला करता था, बीच में जैसे कि बड़े बड़े भक्त लोग भी गलती से माला से डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर चीज में लग जाते हैं। बीच में ऐसे ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था, माला नहीं करता था, तो उसको कैसे करना है? अच्छा, माला कर नहीं सकते हैं, दिक्कत हो रही है, मन भटकता है। प्रभु जी सर, ये पूछ रहे हैं कि मेरी अच्छा, माला बीच में छूट जाती है तो मैं कैसे इसको करूं? खड़े हो। माला छूट जाती है मतलब माला करते करते छूट जाते हैं हाथ से? नहीं, कुछ दिन करते हो, कुछ दिन नहीं करते। सब फिर उसके बाद अच्छे से हो रही थी, फिर उसके बाद बीच में बहुत दिनों तक छूट गई थी, तो उसको कैसे करना है? ये क्या, कौन सी भाषा हो रही है? वो तो मुझे समझ गया था, वो उसी चीज को दोहरा रहा था, मैंने सोचा कुछ और तो नहीं समझा, मैंने पॉइंट समझ गया। तो वो इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें अभी तक उसमें टेस्ट नहीं है। तुमने खाना छोड़ दिया, एक दिन खा लिया, अगले दिन छोड़ा, नहीं तो क्या है ना? क्यों? तुम्हें खाना अच्छा लगता है, यस और नो? खाना अच्छा लगता है इसलिए खाते हो ना? उसी प्रकार जब तुम्हें जप अच्छा लगेगा तो तुम जप करोगे। तो जब भी जप करोगे मन लगा के करना, अच्छे से करना, हाथ में कार्ड रखना, कार्ड को देख के जप करना, तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करना, सुबह सुबह जप करना, अच्छे जप करने वाले भक्तों के साथ जप करना, या प्रभुपाद जी का मशीन लगा के उसी स्पीड पे उनके साथ जप करना। कई सारे तरीके हैं। जब तक तुम्हें जप की तरफ टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट, तब तक तुम जप नहीं करोगे। क्लियर? और श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
श्री श्री राधा पात्रतारे ललिता विशाखा श्री श्री गौरनिता श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान श्री श्री लक्ष्मी नरसिम्हा श्री प्रहलाद महाराज शील प्रभुपाद की जय। निदाय निदाय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। क्या बोले?